हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस ने एक नया मुख्यमंत्री चुन लिया है, लेकिन इससे पहले जो पिछले 5-6 महीने से चल रहा था, लग रहा था कांग्रेस में अंदर खाने घमासान इस हद तक बढ़ गया है कि शायद विधानसभा चुनाव के पहले तक ये घमासान जारी रहे। जारी रहेगा या नहीं उस पर कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि बादल छठ से गए हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले मैं तमाम लोगों से बात कर रहा था, जिसमें मेरे साथ जुड़े हुए थे पंकज वोरा जी, उन्होंने अपनी बात रखी। अनुज अत्रे साहब कांग्रेस नेता ने अपनी बात रखी है यहां पर, और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है सहमति से हुआ है, और खुशी की बात यह है कि सारी चीजें अब आगे बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। अमित अरोड़ा जी को मैं अब बहस में हिस्सा लेने के लिए दावत दूंगा। अमित जी, जो कुछ भी तस्वीरें पंजाब से आती हुई लगातार आपको दिख रही हैं या जो आज दिखी हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस ने वक्त रहते अपने घमासान को किनारे कर दिया है और कम से कम 6 महीने का वक्त कांग्रेस के पास है, जनता के पास आगे पूरी तैयारी के साथ पहुंचने की कोशिश में जुट गई है? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं जो ये आज जो निर्णय हुआ है दलित सीएम बनाने का, इसका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अब मान लिया है कि पंजाब में जाट सिख डोमिनेंस नहीं चलेगी। दूसरी बात यह है कि जैसे आज आपका शीर्षक है कि भाई सिद्धू की सहमति से ये सीएम का नाम फाइनल हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सिद्धू की एक मानसिकता है कि वो अपने से होशियार व्यक्ति को आगे नहीं लाना चाहती। यानी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो एक मजबूत नेता थे, मजबूत जाट सिख नेता थे, वो अपने सामने कोई ऐसा नेता नहीं खड़ा करना चाहते थे जो कि उनसे ज्यादा मजबूत और ज्यादा मजबूत होकर आगे। लेकिन ये जो चरणजीत सिंह चन्नी है, ये कमजोर मुख्यमंत्री है और ये नवजोत सिंह सिद्धू का पपट बन के काम करेंगे। क्योंकि मैं उदाहरण बता रहा हूं, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी क्यों कमजोर है, क्योंकि इन्होंने नेता रहते हुए पार्टी के इन्होंने कभी भी दलितों के लिए कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया। आप देखिए कि साधु सिंह धर्मसोत ने जो 64 करोड़ का घोटाला किया था दलित वजीफा का, उसके बारे में एक शब्द भी चरणजीत सिंह चन्नी नहीं बोले। लेकिन मैं अभी चरणजीत सिंह चन्नी से उम्मीद करूंगा कि जो गुटखा साहब कर की कसम खाकर कैप्टन साहब घर घर नौकरी का वादा किया था, और मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम पंजाब में जितने दलित परिवार हैं उन सब परिवारों को कम से कम एक परिवार में एक नौकरी निश्चित रूप से देंगे, मैं ये उम्मीद करूंगा। अमित जी, आप कह रहे हैं कि सिद्धू अपने से बेहतर शख्स को आगे बढ़ने नहीं देते। ये तो इंसान की फितरत होती है। आपके सामने भी कोई आपसे बेहतर अगर आ जाए और कोई राजनीतिक आपकी भी महत्वाकांक्षा हो तो आप कोशिश करेंगे कि वो आपके रास्ते से हट जाए। तो इंसानी फितरत है, इसमें केवल सिद्धू को घेरे में लाने से क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि हर पार्टी का एक आला कमान होता है, ये फैसला कांग्रेस हाईकमान की तरफ से है। अरे भाई, इसलिए तो कह रहा हूं कि कमजोर मुख्यमंत्री सिद्ध होंगे। वो केवल 3 महीने के लिए बनाए गए हैं। आगे चुनाव, नेतृत्व चुनाव का किसके हाथों में होगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। अब दूसरी बात ये है कि मैं तो स्वागत करूंगा कि श्रोमणी अकाली दल को भी दलित सीएम का जो है वो नाम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज के घटनाक्रम ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब पंजाब में जाट सिख डोमिनेंस की पॉलिटिक्स नहीं चली। चलिए, आलोक मेहता जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्या जैसा अमित अरोड़ा कह रहे हैं कि एक बात तो यह है कि ये पपेट सीएम बनाया गया है तमाम तकलीफों से बचने और सिद्धू को एक फ्री वे देने के लिए, और दूसरा ये जाट सिख डोमिनेंस को इस फैसले ने तोड़ दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते उनकी अपनी राय हो सकती है और इसके विरुद्ध बात रहेंगे। हम और आप जो एक ऑब्जेक्टिव ढंग से बात करते हैं, तो आज के इस निर्णय के बारे में 2-3 चीजों पर हम बात करना ज्यादा उचित है। ये ठीक है कि दलित चेहरा ला करके कांग्रेस ने एक बड़ा, इसको कहते हैं ट्रम्प कार्ड की तरह से उनको सामने रखा। दूसरा, ऐसा हम इसके पहले के डिस्कशन में आज इंडिया इस पर बात कर चुके हैं कि सत्ताधारी जो सरकार है
और संगठन पार्टी, तो बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, दोनों के बीच में कैसे इतना अच्छा तालमेल हो कि वो आपस में झगड़ा ना दिखाई दे, जो अब तक महीनों से दिख रहा था। ऐसी स्थिति में नवजोत सिंह सिद्धू की विजय हुई है और राहुल गांधी की विजय हुई है, क्योंकि उन्होंने ही उनसे समर्थन किया था। तीसरी बात ये, पंकज वोरा जी जैसा अभी उन्होंने पहले बताया कि कौन कौन से नाम थे, और जिस तरह की रिपोर्ट है हमारे अपने संवाददाताओं ने टीम ने भी बताया कि बैठक में जब ये कहा गया कि उसकी पसंद है, तो पसंदीदा जो 3 नाम बताए गए थे उनमें ये नाम नहीं था और प्राथमिकता से आया था। ये ठीक है कि जब निर्णय कर दिया जाता है, हाईकमांड जो फैसला करेगा वो एक अनुशासित विधायकों की तरह से उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन यदि ये देखा जाता कि पसंद के हिसाब से, तो विधायक दल ने कोई बहुमत से वैसे पास नहीं किया। हाँ, चूंकि सोनिया गांधी अध्यक्ष है या राहुल गांधी जी ने नवजोत सिंह सिद्धू के जो जहां विरोध के अंतिम क्षणों तक, क्या हो सकता है कि इसको पहले छिपा के काट रखा गया। मैं तो आज भी ये भी मानता हूँ जी। कि पहले जो विरोध देखना था वो देख लिया। तीसरा मुद्दा है कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने जो कल हमला किया, आज की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया, उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि, और तीसरे अकाली दल ने आज से ही जो बातें की है, बीजेपी ने भी कई जगह कही है, जिसमें उनके ऊपर जो मीट वाले आरोप है या कुछ और इस तरह के आरोप है, हो सकता है वो किस स्टेज पर वो सही है और फैसला करेगा। इससे भी पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ेगी कि किस तरह से सिद्धू के बहाने से उनके ऊपर भी हमला होगा, और ऐसे में सोच समझ करके फैसला किया गया है तो लड़ाई पंजाब के इलेक्शन की दिलचस्प और अधिक हो जाएगी। दिलचस्प और अधिक हो जाएगी लड़ाई पंजाब के इलेक्शन की, जैसा आलोक मेहता जी कह रहे थे। अरविंद मोहन जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि कैप्टन का जो फैक्टर है वह पूरी तरह से खामोश हो जाएगा उस बयान के बाद, जिस बयान ने विरोधियों को भी बहुत मौका दिया और चौंकाने वाला भी बयान था, जो सीधे सीधे सिद्धू को हिट कर रहा था? लेकिन जब कांग्रेस आलाकमान चन्नी को लेकर सामने आ जाती है तो यह पंजाब की राजनीति में बदलाव की तरह देखा जाता है। कांग्रेस और इस फैसले को आप किस आईने में देखते हैं? देखिए, कल शाम भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो ये लग रहा था कि कैप्टन हो सकता है बगावत करें, पार्टी को डैमेज करें, तोड़ लें, क्योंकि वो फ्लोर टेस्ट की भी बात कर रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने सिद्धू पे अटैक किया कल और आज भी, हालांकि आज का टोन थोड़ा हल्का है तुलना में, तो वो मेरे हिसाब से कैप्टन की प्रतिष्ठा के से नीचे की चीज है। लेकिन चन्नी का नाम आने के बाद से इतना तो साफ हो गया, एक तो पंजाब में का झगड़ा जो लग रहा था 5-6 महीने से कि पता नहीं फाइनल क्या होगा, वो झगड़ा हाल फिलहाल संभल गया है। और दूसरी चीज ये हुई है कि कैप्टन के लिए चन्नी पे हमला करना मुश्किल होगा। बीजेपी के लिए, अकाली दल के लिए, आप के लिए, इन तीनों के लिए भी चन्नी पे अटैक करना मुश्किल होगा, क्योंकि अकाली और बीएसपी ने जो अनाउंस करके रखा है कि वो डिप्टी सीएम का पोस्ट दलित को देंगे, आपने भी ये अनाउंस करके रखा है कि वो दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो अगर कांग्रेस ने एक दलित को, अच्छा, और इस दलित को कमजोर कहना और सिद्धू का आदमी कहना, मेरे हिसाब से अभी जल्दबाजी है, इस किस्म के निर्णय जजमेंट नहीं देने चाहिए। क्योंकि पिछले विधानसभा में वो लीडर अपोजिशन थे, इस बार पूरे समय मंत्री रहे हैं, और मंत्री रह के भी उनका कामकाज, जो बीजेपी के नेता कह रहे थे कि दलितों के लिए क्या किया, मेरे ख्याल से दलितों की भर्ती, उनके जो खाली पद हैं, उन सब मसलों को सरकार में रहते हुए वो उठाते रहे। तो इसके वो क्या करते हैं और कितने मजबूत या कमजोर साबित होते हैं, इस बारे में अभी जजमेंट देने की जरूरत नहीं। लेकिन उनका नाम आने से जिस तरह से कांग्रेस लीडरशिप में बदलाव भी कर लिया और झगड़ों को भी एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। सोनिया गांधी ने अगर सॉरी कहा था कल कैप्टन को, और आज भी उनकी बात हुई है, तो मुझे लगता है कि ये लीडरशिप की खूबी ही है, इसको अच्छा मानना चाहिए। नहीं तो आमतौर पे काफी बिटरनेस लेके ही लोग जाते हैं, चीफ मिनिस्टर पद से किसी का जाना बहुत आसान नहीं होता है। और स्थिति अक्सर ऐसी होती है कि जो हटा वो बागी हुआ, विरोधी हुआ, और कांग्रेस में खास तौर से तो कद्दावर नेता अगर हैं कैप्टन, और एक मायने में सिद्धू भी, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए आज के तारीख में ऑल इंडिया लीडर्स की भी जरूरत काफी है, और ये लोग वो जरूरत भी पूरी कर सकते हैं। इस मामले में प्रगट सिंह का नाम भी हम जोड़ सकते हैं, जिनकी अपनी पर्सनालिटी रही है और जो विरोध के सबसे शुरुआती लोगों में,
तो इनका इस्तेमाल कांग्रेस चाहे तो वो फिर आगे भी दूसरे प्रदेशों में भी कर सकती है। आप कड़वाहट चुनाव की बात प्रचार कर के रहे लिए थे कर- अरविंद सर, एक दो फोन कॉल से उस कड़वाहट में कितनी मिठास घुलेगी इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। पंकज वोरा जी मेरे साथ इस वक्त हैं। पंकज जी, कहा जाता है कि आज का वोटर इतना समझदार हो गया है कि वो कॉर्पोरेटर या पार्षदी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, अगर एक साथ हो जाए तो वो इतनी समझ रखता है कि उसे कहां किस जगह किसको आगे बढ़ाना है। क्या पंजाब में जो कुछ भी हुआ, जिसे संभालने की कोशिश 6 महीने पहले कांग्रेस करने में सफल हो गई है, क्या वोटर के दिमाग से इसको हटाया जा सकेगा नए सीएम के जरिए? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। और ये जो है वोटर, आपने जैसे बताया, बहुत समझदारी से वोट डालता है और जो है इतनी आसानी से मतलब गुमराह नहीं होता। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन अब बना है, ये चन्नी का और नवजोत सिद्धू का, ये काफी फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। पर इसकी जो दूसरी साइड है, दूसरा पहलू ये है कि जो कई जट सिख जो ये दौड़ में थे, उनमें से एक आध जो है वो आपकी तरफ जा सकते हैं और आपको जो एक चेहरा चाहिए एक स्ट्रांग लीडर का, वो दूसरी तरफ से मिल सकता है। और उधर कैप्टन साहब के पास भी अभी ऑप्शंस खुली हुई हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि आज के बाद जो है कप्तान साहब इतनी जल्दबाजी करेंगे कि अपनी कोई ऑप्शन इतनी जल्दी इस्तेमाल करें जिससे वो पार्टी हाईकमांड भी को भी नाराज करें और अपने लिए भी आगे के कहीं और जाने के रास्ते बंद करें। तो अभी वक्त बताएगा कि पंजाब की राजनीति किस दिशा की तरफ जा रही है। लेकिन ये पहला दलित चीफ मिनिस्टर होना जो है और एक जट सिख का ये प्रदेश अध्यक्ष होना, ये काफी फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। ब्रह्म महिंद्रा जी एक सबसे सीनियर मोस्ट हिंदू लीडर हैं पंजाब के, जो पटियाला रूरल को रिप्रेजेंट करते हैं, और सुखजिंदर रंधावा भी अगर आ गए एज डिप्टी सीएम्स, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी। अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी। अनुज भाई, अब क्या है आगे के लिए? 6 महीने के करीब का वक्त, मैं प्रिसाइजली नहीं बता सकता क्योंकि उतना कैलकुलेट अभी नहीं किया है, लेकिन बहुत कुछ है अब नए सीएम के जरिए कांग्रेस के पास कि वो लोगों तक अपनी उन बातों को पहुंचाए जो पिछले 5 महीने से चली आ रही इस लड़ाई को दबा दें। क्या कुछ कांग्रेस अब सामने रखेगी करने के लिए पंजाब में? देखिए, जो भी निर्णय लिया गया है पंजाब के हित को देखते हुए निर्णय लिया है। पहली बात तो ये, चरणजीत सिंह चन्नी जी को जो मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट कांग्रेस ने बनाया है और कल वो शपथ ले लेंगे, देखिए उनके साथ युवा हैं, युवा होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव है। तो 3rd टाइम के एमएलए, लगभग 14 साल से ऊपर का उनको अनुभव हो चुका है विधायकी का। नेता विपक्ष रह चुके हैं, बीते 4.5 सालों से मंत्री रह चुके हैं। तो कलेक्टिव होकर के सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, अपना उनका अनुभव, उनकी युवा सोच, साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी का साथ, उधर से कैप्टन साहब का जो है उनका मार्गदर्शन, तो सब मिलजुल करके तमाम जो है टीम वर्क के साथ जो है पंजाब को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम ये कांग्रेस की सरकार करेगी। और आने वाले चुनाव में और बेहतर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। इसी के साथ इसी को एम को रखते हुए ये सरकार का क्या आपको नहीं लग रहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी तस्वीरों में सामने आया उसके जरिए आम आदमी पार्टी को अनजाने ही कांग्रेस ने एक भारी बढ़त दे दी? जहां तक बीजेपी की बात है तो कृषि कानून को देखते हुए बीजेपी के बारे में तो सवाल उठ ही सकते हैं कि पंजाब की जनता वोटों में तब्दील होगी कि नहीं उनके लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को बहुत बढ़त दे दी आपने। बिल्कुल नहीं राजीव भाई, मुझे लगता है कि ये किस तरह का भ्रम की स्थिति है। आम आदमी पार्टी एक पानी के बुलबुले की तरह है, वो बहुत जल्दी फूटने वाला है। पंजाब में तो उनका बुलबुला बनेगा भी नहीं, जो जितनी जीतनी थी सीट वो जीत चुके हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। इनका झूठ का पुलिंदा जनता के सामने आ गया। दिल्ली मॉडल जो ये लेकर के कहीं पंजाब जा रहे हैं, कहीं उत्तराखंड जा रहे हैं, कहीं गुजरात जा रहे हैं, कहीं गोवा जा रहे हैं, वो दिल्ली मॉडल, देश की राजधानी दिल्ली सबके सामने एक बहुत बड़ा नमूना इन्होंने बना करके रख दिया है। जिस तरह से कांग्रेस ने 15 सालों में शीला दीक्षित जी की सरकार ने जो दिल्ली में विकास किया था, इन्होंने सुनियोजित तरीके से दिल्ली को तबाह कर दिया है, दिल्ली को 25 साल पीछे कर दिया है। उसी मॉडल को पेश करके ये अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं। केवल एक फ्री फंड का एक झूठा जुमला देकर के जनता को बहुत ज्यादा बरकलाया नहीं जा सकता है। जनता विकास भी चाहती है, जनता रोजगार भी चाहती है, जनता कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे हैं जिनसे चाहती है कि शिक्षा में आपने क्या किया, पीने के पानी के लिए क्या किया, फ्री जल की ये जो बात करते हैं, पीने का पानी दिल्ली में उपलब्ध नहीं है, तो और वही लेकर के जो इनको जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने दी और वो अपनी जिम्मेदारी ना निभा करके तमाम इनके मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर भागे फिर रहे हैं।
लेकिन जनता झगड़े भी तो नहीं चाहती है जो कांग्रेस की तरफ से पंजाब की जनता ने देखे। आलोक मेहता जी के पास आऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। आलोक मेहता जी मेरी आपकी चर्चा चल रही थी, सर। आपने एक केंद्रीय मंत्री का भी हवाला दिया था और उनके ऊपर कुछ आरोपों की भी बात कही थी। क्या इस तरह के आरोप जिसके साए में वर्तमान लीडरशिप शायद जो आप बात कर रहे थे, क्या दबाव महसूस नहीं करेगी पंजाब में? मेरा ख्याल है ये मुद्दा उठेगा, लेकिन इसके साथ मैं ये जोड़ूंगा कि आम आदमी पार्टी अभी हमारे कह रहे हैं कि उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं कि डिस्टर्ब करने के लिए आम आदमी पार्टी, चूंकि उसको बिल्कुल लग रहा था कि तश्तरी में पंजाब तो मैं बहुत कुछ जीत सकता हूँ, गुजरात जीत सकता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी बहुत आशान्वित है उत्तराखंड के लिए भी, इसलिए उनके पास कई मुद्दे होंगे। देखिए जो सिद्धू जी लगातार और चन्नी जी भी और रंधावा जी लगातार जिन्होंने जितने वक्तव्य दिए हैं, यदि उसी को रिपीट करके सभाओं में दिखाया जाएगा कि हमारी सरकार बने, कांग्रेस की सरकार ने ये सब नहीं किया जी। अब जैसे आज भी अमरेंद्र सिंह जी ने कह दिया है कि मैं जो ये काम करना चाह रहा था इन लोगों को दीजिए, वो तो खैर बहुत छोटी बात है, लेकिन ऐसे सारे मुद्दे प्रतिपक्ष उठाएगा और वही उन्हीं के जो दावे थे कि ये काम नहीं हो रहा है, अब नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी जी को वो करके दिखाना होगा उसमें। और मैं जैसे हमारे अरविंद जी कह रहे हैं बहुत आशान्वित है, लेकिन कांग्रेस के झगड़े आज से नहीं होते। राज्यों में जिस तरह की प्रतिद्वंदिता दिखाई देती है, या बीजेपी में भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक पार्टी में होता है, आम आदमी पार्टी तो नहीं है, लेकिन सब पार्टियों में जिस तरह की प्रतिद्वंदिता है जी, वो इतनी आसानी से, अभी चुनाव के टिकट का तो फैसला होने दीजिए, महीने भर के अंदर ही तय होने लगेगा किसको कहाँ देना है जी। उसके बाद कैप्टन साहब के पत्ते सामने आएंगे। पुराने अनुभव ये बताए जाते हैं, चाहे वो जेल से वो दरबारा सिंह के समय के अनुभव देखे हैं जी जी, इतनी गड़बड़ाहट हो गई थी, पार्टी तो नहीं उठी, लेकिन उसके बाद समय कम है और आप इशारे ज्यादा दे रहे हैं। उम्मीद है अनुज अत्रे साहब भी इनको नोट कर रहे होंगे कि अभी तो फिलहाल कांग्रेस ने अपने माथे से जो बल थे वो कम कर लिए हैं, वक्त कम है, काम बहुत ज्यादा है, लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी है और जो तलखियां उन्हें खत्म भी करना है, लेकिन टिकट का भी बंटवारा होना है। बहुत कुछ ऐसा है जो पंजाब में आगे वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है। अनुज भाई बहुत शुक्रिया आपका, पंकज वोरा जी आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, आलोक मेहता जी, अरविंद मोहन जी आपका भी शुक्रिया, मित्रोड़ा साहब आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब की राजनीति करवट तो ले ही चुकी है और एक दलित सीएम बनाकर कांग्रेस ने कमोबेश अभी के जो हालात हैं उनको सुधार जरूर लिया है। आगे क्या होता है इंतजार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।